मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका मतलब है जो मन से हार गया वह हार गया, और जिसने मन को जीत लिया वह सफलता की बुलंदियों को पार कर लेता है। जब हम अपने मन को काबू में करने की कोशिश करते हैं तब हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही शैतान होता है। जो हम सोचते हैं वह हमारा मन करने को नहीं करता। इसीलिए हम सभी को अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके मन में अक्सर नकारात्मक या बुरे विचार आते हैं और आपके चाहने से भी यह विचार आपके दिमाग में आने से नहीं रुकते, तो आपको यह साधु बाबा की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसका मन उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता जिसके बारे में वह नहीं सोचना चाहता था। उसका मन छोटी छोटी खुशियों के लिए, जो थोड़ी देर के लिए ही उसको मजा देती थी, के लिए वह लड़का दिन का सारा समय बर्बाद कर देता और फिर बाद में रात को इसके लिए सोचता रहता कि मैंने अपना इतना सारा समय बर्बाद क्यों कर दिया। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर वही गलतियां दोहराता और अपना सारा समय बर्बाद कर लेता। वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह लड़का जानता था कि वह अपना समय बर्बाद करके अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को बदल नहीं पा रहा था। वह लड़का मन में बुरे विचार आने और समय की बर्बादी के बारे में दूसरे लोगों को बताता। वह उनसे सलाह मांगता कि मैं कैसे इन सब पर काबू कर सकता हूँ। दूसरे बड़े लोग उसे बहुत समझाते कि तुम ऐसा करो वैसा करो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सब जानने के बाद भी वह अपने आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब उसे लगने लगा कि शायद मैं कभी भी अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वह चिंता में रहने लगा। एक दिन वह लड़का घर पर अकेला था और इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसके एक दोस्त का फोन उसके पास आता है और कहता है, और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया, अभी तो क्या कर रहा है? तो वह लड़का कहता है, कुछ नहीं यार, घर पर अकेला ही बैठा हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे तू ऐसा क्यों नहीं करता भाई? अगर तू घर पर अकेला है तो मेरे घर पर आ जा। मेरे घर में आज पूजा है। मेरे यहाँ एक बहुत बड़े साधु बाबा आए हैं। सभी लोग उनसे अपने अपने परेशानियों के बारे में पूछ रहे हैं। तू भी आ जा, और अगर तुझे कोई परेशानी है तो तू भी पूछ लेना, शायद तुझे भी अपनी परेशानियों का कोई हल मिल जाए। तो वह लड़का अपने दोस्त के घर जाता है और अपने दोस्त से मुलाकात के बाद वह बाबा का आशीर्वाद लेता है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए उसको आशीर्वाद देते हैं। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी बुरी आदतों और मन पर कंट्रोल करने के बारे में पूछ लूं। वैसे भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या पता बाबा कोई ऐसा समाधान बता दे जिससे मेरी समस्या हल हो जाए। तब वह लड़का साधु बाबा से पूछता है, बाबा जी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ काम करने के लिए सोचता हूँ तो कुछ और करने लग जाता हूँ। समझ में नहीं आता ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मैं कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाता। अगर काम करने बैठता हूँ तो किसी और चीज में मेरा ध्यान चले जाता है। मन में आने वाले गंदे और बुरे विचारों को मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे मन पर मैं कैसे काबू करूँ? क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? तब बाबा उस लड़के से सवाल पूछते हैं, अच्छा बेटा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे? लड़के ने कहा नहीं। तब साधु बाबा बोलते हैं, हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बाबा कहते हैं, ध्यान करो और उसका अभ्यास करो। वह लड़का कहता है, ध्यान क्या होता है और इसे कहाँ और कैसे किया जाता है? साधु बाबा कहते हैं, ध्यान करने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ एकदम शांति हो, जहाँ किसी तरह का कोई शोर ना हो। वहाँ तुम अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाना। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम अपने मन में आ रहे सभी विचारों को ठीक से महसूस कर पाओगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि मन का काम तो कौवे की तरह काय काय करना ही है। इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान का प्रयोग हमारे विचारों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। रोजाना 30 मिनट से 60 मिनट तक ध्यान करने से और इसका बार बार अभ्यास करने से इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके मन में ना कोई सवाल होता है और ना ही कोई जवाब होता है। वह अपने मन में चल रही बातों पर काबू पा लेता है। उसमें किसी भी तरह की कोई भावना नहीं रहती। तब वह इंसान एकदम ब्लैंक हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तब वह इंसान जो ध्यान में बैठता है वह अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है। फिर वह लड़का घर जाकर ध्यान करने लगता है। ध्यान करते करते उसके मन में कई विचार आते हैं और चले जाते हैं। ऐसा करते करते वह लड़का मन में आ रहे विचारों के बारे में सोचने लगता है और ध्यान नहीं लगा पाता। तब वह लड़का अगले दिन उस साधु बाबा के पास जाता है
और पूछता है, बाबा जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं पहुंच पाया जो आपने मुझे बताई थी। मेरे मन में बहुत से सवाल आते हैं, उनके बारे में सोचने लग जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताएं। तब साधु बाबा कहते हैं, मन में आ रहे विचारों के बारे में तुम मत सोचो। जो विचार आ रहे हैं सिर्फ तुम उनको देखो, उनके बारे में सोचो मत। बेटा, हमारे दिमाग में हर समय विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उनसे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरीके से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग में भी बहुत से विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचार के बारे में सोचना शुरू नहीं कर देना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों के उठने की गति कम होती चली जाएगी, और जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तब तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा। फिर वह लड़का अपने घर चला जाता है, ध्यान लगाना शुरू करता है। शुरू के कुछ दिनों में तो वह ध्यान नहीं लगा पाता और फिर मन में आ रहे विचारों के बारे में सोचना शुरू कर देता था। तब वह लड़का बाबा के पास दोबारा जाता है और जो उसने महसूस किया उसके बारे में बताने लग जाता है। वह साधु बाबा से पूछता है कि ऐसा कब तक हो पाएगा कि मेरे मन में आ रहे विचार आना बंद हो जाएंगे। तब बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोध ही उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं, यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसीलिए तुम्हारा विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है। बेटा, मन हमारा शत्रु नहीं है, यह तो बस उन्हीं चीजों का अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। इसीलिए हम जब कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है और उस काम को हमारा मन करने से रोकता है। ध्यान के अभ्यास से जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तब तुम मन की बातों में आना बंद कर दोगे। वही तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हें क्या काम करना चाहिए यह तुम अच्छे से सोच पाओगे। ध्यान हमारे जीवन में एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। मन जब रुक जाता है तो इसको शांति मिलती है। उस समय हम सही और गलत के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो जब तक हमारे मन पर ध्यान के द्वारा ब्रेक नहीं लगेगा, तब तक हमारे मन में वही विचार चलते रहेंगे जिनके बारे में हम बहुत समय से सोचते आ रहे हैं, जो हमें हमारे काम को करने से रोकता है। इसलिए हमें ध्यान करने के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि हम सफलता की ऊंचाइयों को पार कर सकें और हम एक सफल व्यक्ति बन सकें, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बैठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी ईश्वर ने हमारे हाथ में दे रखी है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा और आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।